ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो डंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुर की ओट। दुबदा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार।
रिद सिद आवे घर माई पावे जय जयकार साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार सत मार्ग सोजी मिली तन मन भयो निहाल गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा तू बेअंत परमेश्वर मेरा नित जाऊं बलिहार अचरज को तक जगत कर रचिया सत का दर कर तार कुदरत देखी तेरी कादर जल थल तो भरपूर देख देख त्रिपत चित भया मनसा भय का फूर अंतर सबके प्रगट स्वामी नहीं रूप वरण आकारा जहाँ पर कृपा तेरी होवे सो सिमरे सचियारा नदियां नीर चले आसगा आत वेग को धारी कोट वरख ये खेल खिलंता तू साहिब बनवारी घाट न पावे महिमा तेरी सत ठाकर सुख देवा जल थल अंदर पूर समाया तू देवन का देवा तपन बुझावे शीतल करे रूप धारे उपकारी ए विद जीवन जग में पावे ज्यों नदी नीर वरतारी अपना आप त्याग करे तू पर सुख देवन ताई धूड़ रमावे जगत की तब पर से सुख थाई सेवक रूप जी बिचरे जग में सबका हेत लिखाए तीरथ रूप तू ही जग आया सब सेव कमाए पलक घड़ी का खेल मीता खोज जीवन सुख राशि पारे उपकार मार्ग को सो दो सब भरमन मिटे 84
सतगुरु सेव साध की संगत साचा नाम विचारो तन मन धन तीनों को अर्पो पर की सेवा धारो औगणकारी मनुआ धोयो निमख निमख पालसार परमारथ परतीत में तन मन दीजो वार मानुष जन्मे अमोलक जग में नित खोजो कल्याण अंत काल सब भय विछोड़ा जब होवे धूल समान उठत बैठत भज गोविंदा सत शरदा चित लाए निर्मल उद्यम ये जग माई संत वेद बतलाए पारे उपकार तीरथ को परसो प्रेम नीर से नहाई जन्म जन्म की तपन विनाशे मार्ग गुर दिखलाई साचा तीरथ पर की सेवा निष्काम भाव चित धारी मंगत जिस जन जुगत कमाई तिस चरण बलियारी साचा तीरथ पार की सेवा निष्काम भाव चित धारी मंगत जिस जन जुगत कमाई तिस चरण बलियारी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जिस मंत्र का हम लोग नित्य प्रति ध्यान करते हैं, जिसका जाप करते हैं, वे महाराज जी को 13 वर्ष की आयु में प्रकट हुए थे। पहले दिन ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा, दूसरे दिन अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक, और तीसरे दिन कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। इन अक्षरों के प्रकट होने के बाद ही
ये सारी देववाणी प्रकट हुई, जिसका श्रवण हम करते हैं, जिसका हम पाठ करते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये जो 13 अक्षर हैं, सारा का सारा समता प्रकाश इन्हीं 13 अक्षरों की व्याख्या है। जैसे वेद की ऋचाओं में कहा कि जिसने ओम अक्षर को नहीं समझा उसने वेद का पढ़ना बेकार किया। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवाधि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा कृष्यति। जिसने ओम अक्षर को नहीं समझा उसने वेद पढ़ के क्या लिया, उसको कुछ नहीं मिला। तो जिसने भी इस महामंत्र को नहीं समझा उसने समता सत्संग में आके अपना समय नष्ट किया। अभी जब प्रेमी पढ़ रहे थे, इसका पाठ कर रहे थे, मैंने अपना जीवन ज्यादातर पढ़ने लिखने में ही, लोग कहेंगे व्यतीत किया है, अब मुझे लगता है कि मैंने जाया किया है। जिस समय वे पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि मैंने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं, इसके अलावा तो मैं कहीं भी नहीं कुछ जान पाया, ना ही कहीं मुझे आज तक कुछ लिखा मिला है। वेद पढ़े, स्मृतियां पढ़ी, 6 दर्शनों का अध्ययन किया, पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया, लेकिन इससे बड़ा ज्ञान मुझे कभी नहीं मिला जो महाराज को 13 वर्ष की आयु में प्रकट हुआ था। मुझे कुछ प्रेमी लोग कहते हैं कि शायद तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है किताबों में। मैं उनकी बात नहीं मानता था, लेकिन आज ना जाने क्यों ये बात मेरे मन में घर कर रही है कि हां, तुमने शायद अपना जीवन व्यर्थ खो दिया, क्योंकि इसके अलावा मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। मैंने सारी जिंदगी किताबें पढ़ के व्यतीत की और मैंने कुछ नहीं किया। तो ये जो 13 अक्षर का मंत्र है, महाराज की अमर वाणी पुकार पुकार कर कह रही है कि ये योग का राज है, और जो इसको सिमरेगा, जो इसका स्मरण करेगा, वो समता तत्व को प्राप्त होगा। बड़े डंके की चोट पे कहा जाता है। बहुत प्रेमी हमारे जो नए नए आते हैं अक्सर पूछते हैं कि हम क्या करें, तो हम कहते हैं भाई पता नहीं क्या करो, किसी गुरु की शरण जाओ। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो इसको पाठ करेगा उसको पूर्ण स्थिति प्राप्त होगी। ये देववाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, अभी आप लोगों ने सुना। उसके बाद फिर किस बात का संदेह रहता है। तो ये जो प्रकट हुए शब्द, इनके बारे में आज थोड़ा सा विचार करने की हिमाकत करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा इनको सुनने से आया, ऐसा पश्चाताप मन में आया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं भावुक नहीं हूं अपने स्वभाव से, लेकिन आज जाने क्या हो रहा है कि इतना बड़ा ज्ञान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, या देखा है तो ऐसा ही देखा, इससे ऊंचा कहीं नहीं देखा। मैं ये नहीं कहता कि वेदों में का, मैं महाराज भी कहते हैं कि वेदों का सार इसमें है, और मैं आपको दावे की डंके की चोट पे कहता हूं कि ये वेदों का सार इसमें पूरा। तो ये जो मंत्र आए, ये जो अक्षर आए, जो 13 वर्ष की आयु में आए, ये सारा का सारा ग्रंथ उसकी व्याख्या मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात तो एक ही में आ गई थी, एक ही, इसीलिए महामंत्र कहा गया इसे। अब महामंत्र किसे कहते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कुछ देर के बाद। पहले थोड़े से इन अक्षरों की बात देखते हैं, इनका क्या अर्थ है। देखिए, पहले जो अक्षर हैं, जो पहले ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा, ये तो निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपने सुना है कि जो गुणों से अतीत है,
जो माया से अतीत है। 2-4 मिनट ये शास्त्रीय बात करूंगा, बाकी ज्यादा देर नहीं करूंगा। जो माया से अतीत है, जो अविद्या से अतीत है, मन, बुद्धि, वाणी और अहंकार से परे है, जिसके बारे में कहते हैं कि वाणी वहां से लौट आती है बिना कुछ पाए। ये तो अद्वैत स्थिति की बात है। आगे वो ये कहते हैं कि वह अद्वैत पुरुष होता हुआ भी, अब देखिए पुरुष शब्द, संस्कृत में पुरुष शब्द के 2 अर्थ होते हैं। जो शयन करता है शरीर में भी और सारे विश्व में भी, जो प्रत्येक जीव में समाया हुआ है और साथ में सारे विश्व में भी समाया हुआ है, उसको पुरुष कहते हैं। लेकिन वह पुरुष शयन करता है, सो रहा है, सारी दुनिया का पालन करता होते हुए भी उसके अंदर अहंकार नहीं होता कि मैं पालन करता हूं, उसको नहीं पता होता कि मैं पालन करता हूं। खैर, आगे वो कहते हैं कि वह अजन्मा है, अद्वैत पुरुष है और वो सर्वव्यापक भी है। अद्वैत का मतलब है जिसके अलावा कोई और वस्तु ना हो, एक ही एक है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन वह एक होता हुआ भी अनेक में व्याप्त है। अनेक का मतलब है कि ये सारी की सारी जो सृष्टि हमें दिखाई देती है, इसमें वो व्याप्त है, कण कण में वह व्याप्त है। इसका अर्थ ये है। आगे उन्होंने ये कहा कि वह कल्याण की मूर्ति है। अभी आपको अक्षरों का केवल मैं अर्थ करके बता रहा हूं कि वह कल्याण की मूर्ति है। हमारा कल्याण केवल उसमें है और परमेश्वराय नमस्तम, उस परमेश्वर के लिए हमारा नमस्कार है। अब देखिए, यह मंत्र बड़ी ऊंची स्थिति से शुरू होके पहले तो अद्वैत की हालत बताता है, निर्गुण अवस्था की हालत बताता है, उसके बाद सर्वव्यापक की बात बताता है और उसके बाद जीव के लिए परमेश्वर रूप की बात बताता है कि परमेश्वर क्या है और उस परमेश्वर को मेरा नमस्कार है जो मेरे कल्याण की मूर्ति है। कल्याण का मतलब होता है, सादे शब्दों में कहें, जिसमें मेरा भला होगा और मेरा भला कहीं नहीं है। तो हम देखें, पहले हम नीचे की अवस्था से शुरू करते हैं। मंत्र को शुरू से ना लेके अंत से शुरू करते हैं, क्योंकि पहली बात अद्वैत की बात है, वो ऊंची बात होती है, और जो नीचे की बात है, ईश्वर रूप है, वह पहले हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए है। अब उन्होंने कहा कि वह परमेश्वर है, सबसे बड़ा ईश्वर है। परमेश्वर का अर्थ यह होता है। आप उसे परमेश्वर क्यों कहा? जब उसके बिना कुछ है ही नहीं तो वो किस पे शासन करता है? अगर वो ईश्वर है तो किस पे शासन कर रहा है? लेकिन जीव के लिए वह परमेश्वर है। क्यों उसे परमेश्वर करके उसका जाप किया जाए, उसे परमेश्वर करके क्यों याद किया जाए, यह मंत्र यहां बतला रहा है। देखिए, उस परमेश्वर का एक निजाम है, कानून है, लॉ है या रित है। वेद में उसे रित कहा है। हमारी कोशिश सबकी यही रहती है कि किसी तरीके से हम अपने परमेश्वर स्वयं में बने रहें। ये जो कर्तापन की बात हम करते हैं वो क्या है कि हमारी जिंदगी सारी हमारे ही वश में हो, हमारे ही कंट्रोल में हो, जो हम चाहें वो हो। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर इंसान की ये इच्छा होती है कि मेरी बात चले। आपने देखा कि जैसे बच्चा जिद करता है वैसे बड़े भी जिद करते हैं। उनमें जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो एम्बिशंस होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं बड़े बड़े ओहदे पाने की और धन कमाने की, वो भी एक प्रकार की बच्चे की जिद होती है। और बुढ़ापे में भी आप जानते हैं इंसान की जो जिद है वो दोबारा किस प्रकार से प्रकट होती है।
तो हम लोग अपने आप को ईश्वर रूप बनाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हो मेरी मर्जी से हो। यहां तक होता है कि जब गर्मी पड़ती है तो हम कहते बड़ी गर्मी है साहब, बारिश आनी चाहिए। बारिश आती है, 2-3 दिन पड़ती है तो कहते भी कपड़े सुखाने के लिए तो कोई रहा नहीं, इतना बादल थोड़ी बरसना चाहिए। मतलब बादल हमें कंसल्ट करके, हमें पूछ के बरसे, हमारी इच्छा के विरुद्ध उसे नहीं बरसना चाहिए। ये हम लोगों की इच्छा रहती है, ये हम ईश्वर बनने की इच्छा रखते हैं कि मेरी मर्जी से सब कुछ हो, जब तक मैं जीना चाहूं मैं जीऊं, मुझे कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए और सारी सृष्टि मेरी आज्ञा माने। आप भी कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, वो सब मेरी करनी के कारण नहीं आती। जैसे भूचाल आया अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने कोई गलती तो नहीं की थी जब भूचाल आया था, वो आया, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मुझे कोई भी तकलीफ ना हो, ऐसी मेरी ख्वाहिश बनी रहती है। मतलब रोग मेरे घर ना आए, बुढ़ापा मुझे ना आए, कोई दुख मेरे पास ना आए। मतलब क्या कि जो ईश्वर की स्थिति है वो मेरी होनी चाहिए। ये मंत्र कहता है, गुरुदेव इसमें कहते हैं कि तू ईश्वर नहीं, ईश्वर दूसरा है, तूने उसे ईश्वर मान के चलना। तू अपने ये जो ईश्वर बनने की तेरे अंदर इच्छा बनी हुई है कि सब कुछ मेरी मर्जी से हो, वो तू छोड़। परमेश्वर वो है और उस परमेश्वर का कानून है। तेरे ऊपर क्या कानून लगता है जरा देख ले भी। बाहर तू देखता है जिंदगी में कि दिन आता है, रात आती है, सुबह होती है, फिर शाम आती है। प्रकृति का एक चक्र चलता है, लेकिन तेरा गैप बीता हुआ फिर वापस नहीं आता। तेरे साथ ये मजबूरी बनी हुई है। दिन तो लौट के आ जाएगा, एक बार बसंत गया तो दोबारा फिर आएगा, लेकिन तेरी खेती उजड़ी तो फिर कभी हरी नहीं होगी। ये चाहे तो कितना ही पानी देता जा उसे, तेरी मुसीबत ये है। तो उस ईश्वर का कानून ये है कि बाकी दुनिया तो आएगी जाएगी, लेकिन तेरा आना जाना जो है वो तेरे बस में नहीं रहेगा। तू उजड़ेगा और उजड़ के खत्म होगा। ये ईश्वर का कानून है। तो महाराज ने कहा, कभी इस बात पे विचार किया हम लोगों ने कि महाराज ने ये 5 बार महामंत्र पढ़ने की आज्ञा क्यों दी खाना खाने से पहले? अद्वैत की बात तो बाद में आती है, क्योंकि मैं जब खाना खाता हूं तो धरती से उपजा हुआ खाना ही तो खा रहा हूं। मुझे याद नहीं, ये मुझे याद दिलाने के लिए है कि देख तू भी इसी धरती का खाना बनेगा। ये कुदरत का कानून है भाई कि माली आवत देख के कलियां करें पुकार। जिन वनस्पतियों को हम खाते हैं वो पुकार करती हैं, माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लहीं कल ही हमारी बार। कल हमारी बारी आएगी, ये कबीर साहब कहते हैं। और मनुष्य के लिए फिर क्या कहते हैं? एक दिन ऐसा आएगा जब जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल चले और ढोर चरेंगे घास। जिस धरती को तू खा रहा है उससे उपजी हुई वनस्पतियां तू खा रहा है, कल तू भी उसका अन्न बनेगा। तूने केवल खाने का काम नहीं करना, अन्न बनने की भी तैयारी करनी है। इसलिए महामंत्र को पहले जापा जाता है 5 बार खाना खाने से, कि ये जो अन्न मेरे अंदर जा रहा है, जो कलियों ने पुकार की, जो फूल रोए, जो पौधे रोए जब उन्हें काटा गया ताकि मेरा पेट भरे,
ये भी उसी वनस्पतियों के नीचे लेटेगा, ये भी राख होकर उसी मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात की तैयारी के लिए 5 बार महामंत्र पहले पढ़ा जाता है। याद रहे कि परमेश्वर वो है और उसका कानून ये है कि जैसे तू खा रहा है कल तुझे भी वो धरती तुझे छोड़ेगी नहीं, जो आज तेरी रक्षा कर रही है, तुझे सस्टेन कर रही है। ये याद रखने वाली बात है। हम महामंत्र का जाप करते हैं तो समझते हैं कोई बात नहीं, इसमें हमारी हाजमा वाजमा ठीक हो जाएगा। देखिए, ये हाजमे की गोली नहीं है, ये वो रोग है जो हमें लगा हुआ है वासना का, ये उसको दूर करने की गोली है। ये याद दिलाने की बात है कि तेरा खाया हुआ कभी तुझे भी भोजन बना के रख देगा। पहली बात तो ये है। उसके बाद देखिए मतलब क्या, फिर आपको कहा जाता है कि जब कोई और बात हो, को सुख आए, को अच्छा शुभ कार्य हो या दुख की अवस्था हो, तब भी इसका जाप करो, यह भी कहा जाता है। तो वहां कानून भी यही लागू होता है, वहां भी यही कानून लागू होता है। सुख में आके जब कोई कार्य किया जाता है, सुख का, खुशी का, तो महामंत्र का जाप करने का मतलब यह है कि कानून उसी का चलेगा। हम जो भक्षक हैं, हम भी कल भोग्य बन के रहेंगे, ये याद रखना। जो हमारा सुख है उसने भी टूटना है, ये रुक नहीं सकता। और अगर दुख में जिसका जाप किया जाता है तो उसका मतलब यह है कि हां, आज मैं तेरी इस इच्छा के आगे अपना सर झुकाता हूं, परमेश्वराय नमस्तम। क्योंकि ईश्वर तू है, कर्ता तू है, मैं करता नहीं हूं, इसलिए जो तू करेगा उसके आगे ही मुझे सर झुकाना पड़ेगा। ये प्रेमी भाई हमारे साथ बैठे, इन्होंने एक बात बताई कि हमारे प्रेमी भाई बड़े एक बहुत ही दिलदार प्रेमी हैं, देहरादून में रहते हैं। वो क्या हुआ कि महाराज को मिलने गए अंबाला में। देखिए, सुनने की बात है, हमारी क्या स्थिति है। अंबाला में मिलने गए तो अपने उन्होंने खूब जरा मॉडर्न से कपड़े पहने हुए थे। तो महाराज ने पूछा कि क्यों प्रेमी, कैसे आए? उन्होंने कहा ऐसे आया हूं, कुछ बात कही। तो कहते इन्होंने सुना है कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई और सारा कपड़ा खत्म हो गया। वो कहते हाँ, चोरी हो गए, चोरी हो गए कपड़े, आई एम सॉरी। तो बहुत सा सामान नुकसान हो गया। वो कहने लगे कि नहीं महाराज, मेरा नुकसान नहीं हुआ। कहते नुकसान नहीं हुआ तो फिर चोरी नहीं हुई? कहते नहीं, चोरी तो हुई थी, मेरा नुकसान नहीं हुआ। वो कहते कैसे? कहते जी मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था। वो कहते ये इंश्योरेंस क्या होता है? कहते जी हम थोड़े थोड़े पैसे गवर्नमेंट को देते रहते हैं कि अगर चोरी चकारी हो जाए, डकैती हो जाए, आग वाग लग जाए तो गवर्नमेंट पूरा कर देती है। तो कहने लगे तरट्टी चौड़ है ना संसारियां दी, ए ईश्वर दे हुक्म दे अगे भी अपनी चतुराई नहीं छड़ देना, था बेड़ा ही गर्क। ये उन्होंने कहा उस समय। ये याद रखने की बात है कि जब दुख आए तो हम कितनी प्लानिंग बना के चलते हैं। अगर उसको ईश्वर माना है तो तब ये प्लानिंग नहीं चलेगी। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं बंदा हूं और तेरे लिए तेरा ही हुक्म चलेगा, क्योंकि करता तू है, मैं करता नहीं हूं, शासन तेरा चलता है, तू ईश्वर है। इस वास्ते ये जो पहले कहा कि परमेश्वराय नमस्तम, को उसको ईश्वर मान के चल, और उसे ईश्वर इसलिए मान के चलना है कि तूने ये समझा हुआ है कि मैं ईश्वर हूं। ये तेरी मुसीबत है। छोटी सी जिंदगी, लेकिन आदमी समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो फिर कबीर साहब की बात याद आई, 9 द्वारे का पिंजरा, बोले पंछी पौन, रहबो को आश्चर्य है, उड़े तो अचरज कौन। कहते हैं कि अचरज तो इस आश्चर्य इस बात में है कि ये इतने साल ये पिंजरा टिका कैसे रहता है, इसमें कुछ है ही नहीं,
और ये 80 साल 70 साल तक पता नहीं कैसे चलता रहता, और जो दुनिया की चतुराई, जो दुनिया की मक्कारी चालाकी करके, और फिर भी ये जीता रहता, और इसके अंदर है कुछ नहीं। हैरत इस बात की नहीं है कि आदमी मरते हैं, हैरत इस बात की है कि इतनी देर वो जीते कैसे। ग्रीक लोग कहा करते थे कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, ही इज ओल्ड इनफ टू डाई, वो इतना बूढ़ा उसी समय हो गया कि वो मरने के काबिल उसी समय हो जाता। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब आ जाए, क्या कहा जा सकता है। तो जो इतना बेबस है वो अपने आप को ईश्वर मान के चलता है। तो देखिए, जब खाना खाएं हम और महामंत्र का जाप करें तो ये याद रहे कि वो परमेश्वर है, कानून उसका चलेगा, और उसके कानून में हमें क्या बनाया जा रहा है कि जैसे घास जलती है वैसे हम भी जलेंगे। जैसे कबीर साहब ने कहा, ये घास की तरह हमने भी चलना है। ये बात है, हमें भी भोज्य बनना पड़ेगा। ये बात बड़ी क्लियर। आगे देखिए, उसके बाद कहते हैं कि वो कल्याण की मूर्ति है। ये तो पहले अक्षर की बात हुई। मैंने कहा कि अंत से पीछे चलेंगे। उसे कल्याण की मूर्ति क्यों कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि भी ये अजीब बात है कि मुझे कहा जाता है कि उसकी इच्छा के आगे अपनी इच्छा खत्म कर दो। ईश्वर वो है, तू नहीं है। तूने अपने आप को ईश्वर माना हुआ, लेकिन तू ईश्वर नहीं है, तेरे बस में कुछ नहीं। तो मेरी जिंदगी क्या है कि जैसे अंजलि में नीर होता है वैसे बूंद बूंद करके मेरे हाथों से निकलती है। मैं कितनी ही कोशिश करूं लेकिन मेरे हाथों से वो पानी बह जाता है। ये तो निकल रही है, इट इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड्स। मेरा कोई इस पे अधिकार नहीं। तो इसमें मेरा कल्याण कैसे होगा उसके कानून में? ये सोचने की बात है। मेरा कल्याण कैसे हुआ ऐसी हालत में? मैं तो मर रहा हूं और ईश्वर का कानून कहता है कि तेरा तू ईश्वर नहीं है, तेरे बस में कुछ नहीं है, और तू भी खेती के घास की तरह तुझे भी जला दिया जाएगा। जैसे जीसस ने, ये वर्ड्स हैं जीसस के, तेरी भी यही दुर्दशा हो। तो इसमें कौन सा कल्याण की बात आई? यह सोचने की बात है। देखिए, इसको कहा जाता है, इस मंत्र को महाराज ने यह कहा, आज्ञा दी है कि जो भी जाप करे वो प्रभात के समय में करे और संध्या के समय में करे। देखिए, ये बहुत पुरातन हमारे विचारधारा चली आ रही है कि ये संध्या में, संध्या का मतलब संधि, मिलाप, कि दिन और रात का जहां मिलाप होता है वो शाम के समय भी होता है और सुबह के समय में भी होता है। जहां ये दोनों आके मिल जाते हैं, एक दूसरे में लीन होने लगते हैं, उस समय क्यों कहा जाता है कि आप इन मंत्रों का, पुरातन काल में भी यही कहा जाता था। जैसे गायत्री के संबंध में कहा जाता था कि जो अग्निहोत्र किया जाता था तो उसको भी उसी समय में किया जाता है कि सूर्योदय को देखो, दर्शन करो, और सूर्यास्त के भी दर्शन करो। उस समय क्यों कहा जाता है? देखिए, जैसे दिन और रात मिलते हैं, जीव भी जब इस तरीके से अपनी आहुति देता है उसको परमेश्वर समझ के, उसके हुक्म के आगे, उसकी आज्ञा के आगे जब अपने आप को समर्पित कर देता है, तो जैसे दिन रात में ढलता है और रात फिर सुबह में आती है, वैसे ही इस जीव को भी अपने अंदर जो जीवन का स्रोत है उसका ज्ञान तब होने लगता है। बड़े सादा शब्दों में कहा, मतलब क्या कि जब तक बुद्धि अपनी चतुराई में रहती है उसको अपने अंदर के जीवन का पता नहीं लगता कि ये जो जीवन धारा बह रही है इसका स्रोत क्या है, ये गंगोत्री कहां बह रही है, इसका नहीं पता लगता उसे। जिस समय वो ढलता है, जैसे दिन तो कभी नहीं कहता। देखिए कानून क्या, हम ये तो कहते हैं कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि देख शाम को संध्या के दर्शन कर। दिन ने भी आज तक कभी कहा कि मैं रात में नहीं ढलूंगा।
वो तो नहीं कहता। रात्रि खत्म होती है और सुबह में वो अपने आप का बलिदान कर देती है। तू भी उसी प्रकार अपने जीवन की संध्या में जब बुढ़ापा आए तो अपने जीवन की आहुति दे दे। उस समय तुझे, जैसे तुझे ये पता है कि रात के बाद दिन आएगा, तब तुझे पता लग जाएगा कि तेरे जीवन में भी एक स्रोत है जो कि तुझे नष्ट नहीं होने देगा। लेकिन वह तभी संभव है जिस समय के तू जैसे बड़े आराम से बिना, कहते हैं ना, देखिए कहते हैं ना कि संध्या का समय जो होता है वो बहुत शांत समय होता है। दिन में तो कोलाहल होता है, लोग आपस में कई झगड़े फसाद हो हुल्लड़ मचता रहता है, लेकिन संध्या का समय शांत होता है कि दिन जब मरने लगता है तो वो शांत होकर मरता है। तू भी ऐसे शांत होकर मरने का प्रयत्न कर, तब तेरे सामने उसका स्रोत प्रकट होगा, वैसे कभी नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें कहा, और तेरा कल्याण वही है, तेरी जिंदगी वही है, तेरा जीवन वही है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसको परमेश्वर मान, अपने आप को ईश्वर मत मान, जो कि तू माने बैठा है अपने कर्तापन की वजह से। तो कल्याण की मूर्ति वो उस समय दिखाई देता है। वैसे तो वो मौत बन के दिखाई देता है हम लोगों को, क्योंकि जो चतुर लोग होते हैं, जो चालाक लोग हमारे जैसे होते हैं, जो दिन रात बैठकर प्रोग्राम बनाते रहते हैं, उनके लिए तो मृत्यु है। क्योंकि हमारे सारे कर्म देखिए इसी वजह से होते हैं, मौत की डर के वजह से होते हैं। जितना कैरियर बनाना, जितना पैसा कमाना, पोजीशन लेना, स्टेटस लेना, इसलिए कि मैं मिट ना जाऊं। अगर मैं मिट भी जाऊं तो पीछे कम से कम मैं ना रहूं, मेरा नाम तो रह जाए, जैसे नाम को बहुत बड़ी चीज होती, ये भाव बना रहता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर उसका कल्याण मूर्त देखनी है, उसको कल्याण स्वरूप देखना है, उसे कि तेरा भला उसमें है, आनंद स्वरूप है, तो तू पहले उसको ईश्वर मान और उसके कानून को मान। उसका कानून तुझे जला देगा, तू भी जल उसके साथ। ईशावास्योपनिषद में देखिए जो प्रार्थना हुई है वो क्या हुई है। वहां पर यह प्रार्थना नहीं हुई कि मुझे सुख दे, मुझे वो दे, ना, वहां पर यह है ओम भस्मांतम शरीरम, कि जो महाप्राण है उसमें आज मेरा प्राण समा जाए। ओम भस्मांतम शरीरम, और मेरा जो शरीर है आज भस्मीभूत हो जाए। ये प्रार्थना की है वहां पर। देखिए कितनी कठिन प्रार्थना। परमेश्वर माने महाराज कहते थे, हम लोगों ने तो ये बातें सुनी थी, समझ में नहीं आती थी। वो कहते थे कि पहले जिंदा जी मर के देखो, तब कहीं जिंदगी का पता लगेगा, वैसे नहीं लग सकता। ये उनके वचन हैं, ये उन्होंने कहा है कि पहले मर के जीवे, मर के जिया जाता है। अगर उसको कल्याण रूप देखना है तो पहले संध्या में जैसे दिन ढलता है वैसे तू भी ढल, और बिना शोर शराबा किए हुए ढलना, वैसे ही शांति के साथ। तो उसके बाद वो कहते हैं तब उसके कल्याण स्वरूप का तुझे दर्शन होगा, वैसे ये संभव नहीं है। मुंह से कहने से नहीं पता लगता वो कल्याण। अगर हम उसे कल्याण स्वरूप मानते हैं तो हम अंदर से इतने लाचार और इतने परेशान क्यों रहते हैं? हर समय हमें परेशानी रहती है, मेरा ये काम ना बिगड़ जाए, मेरा वो काम ना बिगड़ जाए। हर किसी को देखो, सारा दिन कोई ना किसी कोने में जैसे दरवाजे पर चोरों की दस्तक होती रहती है ना, वैसे ही हमारे मन में लगता कि कहीं ना कहीं से डकैत चले आ रहे हैं जो हमें लूटेंगे, हमें तबाह करेंगे। ये जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये जो भय बना रहता है, उसको हम चतुराई से दूर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बीमारी है। हम समझते हैं कि मेरी चतुराई बड़े काम आ जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो कल्याण स्वरूप है। उसको कल्याण स्वरूप मानने के लिए इस चतुराई का, इसको छोड़, भोला बन। और जो दूसरी प्रार्थना ईशावास्य उपनिषद में अगले मंत्र में की है, उन्होंने केवल यही कहा है कि मेरे अंदर जो मक्कारी है ना, इसको दूर कर दे। ये जो कुटिलता है, मेरे अंदर जो कुटिलता है, जो चालाकी भरी हुई है, इसको दूर कर। हमने कितनी बार महाराज जी के ये शब्द पढ़े होंगे कि मंगत मांगे दीनता। आप लोग रोज आरती में करते हैं,
गरीबी मांगते हैं, प्रार्थना हुई है कि गरीबी दो। और हम लोग सारा दिन गरीबी को दूर करने की कोशिश में रहते हैं कि नहीं रहते? सच्चाई तो यही है, मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं। और वो क्यों कहा? क्योंकि सत्पुरुष कहते हैं कि पहले मर के देख और मरने के बाद फिर तुझे जिंदगी का पता लगेगा, वैसे तुझे नहीं पता लगेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, देखिए जरा आप थोड़ा सा सर्वव्यापक की बात कैसे होती है, फिर वो सर्वव्यापक कैसे दिखाई देता है। आपने उसे कल्याण की मूर्ति तो समझ लिया, अपने अंदर तो जीवन के स्रोत आपने देख लिया, लेकिन बाहर की दुनिया शायद अलग नजर आएगी। अब ये बात तो भी अनुभव की बात है, सत्पुरुषों की बात है। सत्पुरुष ये कहते हैं कि जिस समय ऐसी निष्काम भावना दृढ़ हो जाती है, उस समय सारी सृष्टि संकल्प रूप मनोमय नजर आने लगती है। मेरे मन के अंदर है ये ऐसी, जैसे ग्रंथ में आता है ना कि मन में आकाश, मन में पाताल, मन में धरती, मन में ब्रह्मा, मन में विष्णु, मन में महेश, सब कुछ जो भी ये संसार चराचर भूत संसार है, वो आपको अपने मन के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद क्या होता है, ये आकार स्वरूप, ये जरा, ये तो आप अनुभव की बातें सत्पुरुषों ने वाणी में लिखी हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। वो कहते हैं कि ये जो आकार स्वरूप है, ये फिर ढलने लगता है, ढलने लगता है, सब कुछ टूटने लगती है। ये जो चेहरे दिखाई देते हैं ना सामने, आप बैठेंगे, आंखें खुली होंगी, लेकिन लगेगा कि जैसे यहां कुछ है ही नहीं, ना अपना शरीर है ना दूसरा, पता नहीं ये क्या है। ये टूटने लगता है, आकार स्वरूप टूटने लगता है। और कई बार तो यहां तक भी हालत आ सकती है कि आप पकड़ें किसी चीज को, ये संभालने के लिए अपने आप को कि ये है भी कि नहीं, जो कि मेरे सामने था अभी, वो आपकी आंखों से हटना शुरू हो जाएगा। उस समय पता लगेगा कि वो सत्ता क्या है, वो सर्वव्यापक है। देखिए, वही फिर पता नहीं क्यों बार बार ईशोपनिषद की बात याद आती है। उसी के साथ एक और मंत्र है, उसमें क्या एक और प्रार्थना की गई। संध्या समय जैसे सूरज डूबता है, तो उन्होंने एक प्रार्थना की कि ये जो चमकता हुआ गोला मुझे दिखाई दे रहा है, ये पात्र है जिसमें सत्य छिपा हुआ है, इस पात्र को हटा दे तू। ये जो चमकता हुआ है, ये जो आकार स्वरूप सूरज है, ये हट जाए। अगर ये हट जाएगा, यो असौ पुरुषा सोहमस्मि, जो वो पुरुष है वही मैं हूं, ये तब दोनों एक हो जाएंगे। मतलब क्या? ये बड़ी गहरी बातें, यहां इन सब बातों को करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम लोग अभी बहुत शुरू की हालत में हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये फिर निराकार रूप में सारी सृष्टि परिवर्तित होने लगती है। उसी को अद्वैत कहा, उसी को फिर उन्होंने कहा, लेकिन वो अद्वैत पुरुष भी है और साथ में वो सर्वव्यापक भी है। पहले सर्वव्यापक रूप में दिखाई देगा, और जब और मरना हो जाएगा, बिल्कुल ही जीव खत्म हो जाएगा, तो फिर वो जीव अद्वैत रूप होगा। ऐसा सत्पुरुषों का यहां फरमान है। ये जो बात कही है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या रखी है आपके सम्मुख। इससे आगे किसी वेद में, किसी पुस्तक में इससे आगे का कोई वर्णन नहीं है। आप किसी उपनिषद को देख लीजिए, जैसे महाराज ने कहा कि 4 वेदों का, स्मृतियों का ये सार है। जो वेदों में ज्ञान है वह इस मंत्र में निहित है, कि वह जो तत्व है वह सर्वातीत है, और सर्वातीत होता हुआ भी सभी में समाया हुआ है। वह निर्गुण भी है और वह सगुण भी है। उसको ये कहना कि वह माया के परे है, ये भी झूठ है। ये कहना कि वो माया में समाया हुआ है, ये भी सत्य है। इसलिए ना तो उसे निर्गुण कहा जा सकता है, ना उसे सगुण कहा जा सकता है। लेकिन एक काम हम लोग कर सकते हैं, उसको परमेश्वर मान के उसके आगे अपनी चतुराई की आहुति दे सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचेगी नहीं,
लेकिन इतना काम हम कर सकते हैं। आगे इसकी महिमा बताते हुए सत्पुरुष फरमाते हैं कि जो इसका जाप करेगा वह योग की ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त होगा। देखिए उन्होंने ये कहा यहां पे कि उसको पूरी समता तत्व का ज्ञान होगा। तत् मंत्र महिमा अपार है, ज्ञान सागर अथाह। जिस विध जो सिमरन करे, भव दुस्तर तरे असगा। उसकी मुक्ति प्राप्त होगी। ये महाराज जी के शब्द हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा, सब अक्षर महिमा जा। जो सिमरे चित प्रेम से, कलहा ना व्यापेगा। सत मंत्र सिमरन करे, उठत बैठत नर जो। आगे ये हुक्म होता है कि ये हर समय इसका जाप चलता रहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि केवल सुबह शाम करो। ये कहते हैं सत मंत्र सिमरन करे, उठत बैठत नर जोए। जाए भरम की दूषणा, चित्त शांत परापत होए। सुबह बात हो रही थी कि इस चित्त का, इस मन का लय कैसे करना है। महाराज कहते हैं कि ये अगर कोई उठत बैठत, अगर ये निरंतर ये महामंत्र किसी के अंदर चलने लगे तो उसका मन स्वयं ही लीन हो जाएगा। विजय पाए संकट मिटे, सतगुण ले सुख सार। आद व्याध जाए कल्पना, पाए सूझ धर्म अपार। अब देखिए इस पे भी थोड़ा सा विचार करना है कि आद व्याध की कल्पना कैसे। आधी व्याधि जो हमें दुख आते हैं, जो हमें रोग आते हैं, कई बार मैंने देखा है कि ऐसी व्याख्या कर दी जाती है कि जो इसको पढ़ेगा उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब ये बात हमारी मन मुक्ता की बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, इन अक्षरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि आध व्याध जाए कल्पना। मतलब क्या कि ये सब कल्पित अवस्थाएं हैं, ये कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी। दुख सुख की कल्पनाएं दोनों नाश हो जाएंगी। ये कल्पना शब्द आया है, हम कल्पना को भुला देते हैं। हम समझते हैं कि अगर महामंत्र पढ़ेंगे तो मुझे कभी रोग नहीं होगा। अगर तुम्हें रोग नहीं होगा तो लोगों को रोग लगाओगे और तुमने क्या करना। निरोगी आदमी जो सारा दिन निरोगी रहे, उसे कोई दुख ना मिले, उसमें और जानवर में कोई अंतर होता, मुझे तो नहीं समझ में आता। मैं सुखी आदमी से सबसे ज्यादा डरता हूं। जिसको कभी जिंदगी ने कोई सबक ही नहीं सिखाया हो, वो तो बिगड़ा हुआ आदमी है। उसका क्या, हाथी जैसे बिगड़ जाए, जो आए उसको पांव थले रोन दे। तो इसलिए वो कहते हैं जो ध्याए नित प्रेम से, पर से नहीं पखवाद। समता तत रस ना मिले, मोह ममता मिटे मूल प्रमाद। अब देखिए सबसे ऊंची जो स्थिति है वह समता की है। एक बात में थोड़ी से शब्दों में यह बात भी खोल देनी चाहिए कि समता की स्थिति क्या होती है। समता की स्थिति देखिए योग से ऊंची है। योग में क्या होता है कि आपकी जब समाधि लगती है तो आप बड़े प्रसन्न उसमें लीन हो जाते हैं। जब समाधि से जागते हैं तो फिर संसार दिखाई देने लगता है और वो संसार फिर बड़ा दुखदाई दिखाई देता है। योगी इस माया के चक्कर से नहीं निकल सकते। ये महाराज जी का वचन है, मेरे नहीं है। देखिए हालांकि महाराज जी ने सब योग की शिक्षा दी है, लेकिन योग की जो लिमिटेशंस हैं वो भी महाराज ने बताई हैं। रोए जोगी समाधि को छोड़े, प्रभ का हुक्म विसार। वो भी परमेश्वराय नमस्तम नहीं करता उस वक्त। वो कहता है कि मेरी सारा दिन समाधि लगी रहे। वो कहते हैं रोए जोगी समाधि को छोड़े, प्रभ का हुक्म विसार। रोए पंडित वेद का वक्ता, बूझे ना कछु सार। योग की वो समता क्या है। जैसे आप देखिए महाराज जी के जीवन में एक बड़ी बात आती है। 13 वर्ष की अवस्था में उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जो मंत्र बता रहा है, ये अद्वैत स्थिति प्राप्त हुई है उनको, ये मंत्र बता रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी समाधि का त्याग करके हिकमत करना शुरू कर दिया। वो को गुजारे के लिए नहीं किया था, इस वहम में कोई ना रहे। सत्पुरुष गुजारे के लिए नहीं काम किया करते।
वो क्या था कि ये जो योगी का जो मोह है समाधि के साथ, वो टूटना चाहिए। जागृत में और समाधि में जिसको कोई भेद नहीं नजर आता, जो दोनों को समता की दृष्टि से देखता है, वो ज्ञानी है। उसको योग से भी आगे जाना पड़ता है। यह सत्पुरुष का फरमान है। तो कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से समता तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, समता में जाके स्थिति प्राप्त होगी, जो कि योग साधन से भी ऊंची अवस्था है। ये बात कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं, उनके शब्द हैं। ये उन्होंने कहा, समता तत् रसना मिले, मोह ममता मिटे मूल प्रमाद। ये जो ममता का, मैं और मेरी का जो प्रमाद है, ये जो बीमारी है, ये रोग है, ये मूल से नष्ट हो जाएगा। ये उनकी गारंटी है, उनका डिक्लेरेशन है। बताइए इससे बड़ा मार्ग और कौन हो सकता है, मुझे बताइए। और मैं ये कहना नहीं चाहता, कुछ राज की बातें हैं जो नहीं कहना चाहता। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्हें महामंत्र को जाप करके वो अवस्थाएं प्राप्त की हैं कि जो दूसरे लोग कर ही नहीं सके। ये मेरा जाति तजर्बा है और मैं डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूं। इसलिए आगे कहते हैं, और ये सत्पुरुष के शब्द हैं कि समता तत् रसना मिले। देखे, योगी को भी ये हालत नहीं आती। कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग। योग का जो तत्व है और ज्ञान का तत्व है, दोनों को वो प्राप्त करेगा। क्योंकि योग के बाद ज्ञान आता। ज्ञान का मतलब क्या? समता ज्ञान है, जहां पर समाधि में, ब्रह्म में और संसार में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ये समता की हालत होती है। ये ना नजर आए कि जो समाधि है वो बड़ी ऊंची चीज है और जो जागृत अवस्था है वो नीची चीज है। ना, दोनों बराबर होनी चाहिए। कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग। और इनके तत्व को प्राप्त होगा। योग और ज्ञान दोनों के तत्व को, उसका जो एसेंस है, जो उसका हाईएस्ट रीच है, उसको प्राप्त होगा। मंगत तत् अक्षर नित गाये, प्रभ दर्शन होए संयोग। अब बताइए इससे बड़ी बात, गारंटी क्या हो सकती है? अगर साक्षात्कार करना है तो इन अक्षरों के बल पे होगा। यह महाराज जी का फरमान है और इसी जगह पे, और उन्होंने ये बात अमर वाणी कह रही है। तो इसलिए बहुत बार कई लोग पूछते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, साधन क्या करें। सत्पुरुष ने यह बहुत बात खोल के बता दी है। यह गारंटी दी है उन्होंने। जो दूसरे योग के मंत्र दिए जाते हैं वो गुरु से प्राप्त होते हैं, सत्पुरुष से, उसके आशीर्वाद से। लेकिन ये आशीर्वाद ऐसा जो सभी के लिए है। नहीं तो वो जगत गुरु कैसे हुए जी? हम लोग ये तो कह देते हैं कि महाराज जी बड़े सिद्ध थे, वो जगत गुरु थे, उन्होंने तो 500-400 शिष्य बनाए और बाकी को लानत डाल दी। कैसे हो सकता है? इसका मतलब है जो प्रेमी लोग हैं, जो दीक्षित है, वो तो रॉयल ब्लड के हो गए और बाकी जो है वो सब शूद्र हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। ये नहीं हो सकता। जो सत्पुरुष होगा, जैसे सूरज की किरणें सब जगह पे समान रूप में बरसा करती है। ये नहीं होता कि यहीं पर बरसेंगी और जगह नहीं बरसेंगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आज्ञा उन्होंने ये दी कि जो इन अक्षर का, इन 13 अक्षर का जाप करेगा और निरंतर करेगा, उठत बैठत मीत, उसके ज्ञान में और उसके मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। ये महाराज जी के वचन हैं। ओम ब्रह्म। अब सत्संग का आखिरी चरण, जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। काची दे का पिंजरा होए एक दिन राख, करना है सो कर लियो, अंत होवे अनाथ। धन जो बन के मान में, क्यों न रे अंधा होए,
तेरा कछु ना जगत में, जाए खाली हाथ बसोए। पुत्र धिया ना साक संग, ना नाती ना परिवार, चले अकेला अंत को, जब जमराज पुकार। रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए। जो जन्म में सो फिर नहीं, सब काल चक्कर में आए। बाल जवानी और जरा, सभी गई सभी को खाए। कूड़ा घर भर वासनार, अंत काल पछताए। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया साध दरवेश। देदारी जो आया, तिनको घना कलेश। क्या धनी क्या दलिद्री, क्या राजा क्या रंक। चार खानी के जीव को, लागा भय कलंक। सुख को खोजत खोजते, सकली औद वंजाए। नाना संपत पाए के, तो भी त्रिखायद काए। परवारी भी दुखिया, निरपरवारी दुख के माई। गुनी ज्ञानी चतुर बुद्ध, तीन काल दुख पाई। जहां से पूछूं सुख की, पहले देवे रोए। अचरज माया भगवान की, सभी जीव दुख जोए। क्या गृहस्थी क्या विरक्ति, सब घट लागी आग। काल कर्म के जाल में, नित बांधा अभाव। 14 भवन की संपत, जो घरे आवे मीत। तृष्णा मिटे न बावरी, जो नित दुख की रीत। आशा माई जन्मिया, आशा में मर जाए। बांधा आस की जेवड़ी, कोट जून भुगताए। इंद्री विषय विकार में, नित पे आशा होए। छिन छिन रंग वटाया, तृप्त न पावे कोई। बालक दुखिया अंध बुद्ध धारी, और दुखिया जो बनवंत। जरा परापत दुख की खानी, काल गरा से अंत। दृश्यमान संसारिये, सब ही रूप वटाए।
छिन भंगर जो रूप है, कैसे सुख दिखलाए। करो विचार सुख सार की, मत भूलो मन के भाए। मंगत नौबत चलन की, पल पल बाज बजाए। ये संसार सराय, जीव मुसाफर नीत। मंगत खोज सत शांति, औदी जात है बीत। पानी का ये बुदबुदा, छिन में बिन से जात। मंगत बिन हरि सिमरने, सब ही कूड़ लखात। तेरा कोई संगी न साथी, अंत साजन जाए अकेला। मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। सत चरण कमल दयाल, तू नित पतित उदार है। पूर्ण कब जगदीश, मोह माया संकट हरो। दीजो ज्ञान संदेश, नित ही मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरुषोत्तम सुखरीत। पावन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जनहार तू, आदि पुरुष अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व दियाधार। अनमत को कर को राख दे, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा, खर बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कियत साके नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मधुमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं,
आदि पुरुष भगवान तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार कायांतर पर चक्ष होवे नाद रूप विस्मार पल पल की जो आरती तन मन तजूं याद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर कर जाऊं अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीन का सत धर्म सुख सार अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीन का सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे विषमता होवे नाश सत्य स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत कर्म सत निष्ठा निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निष्ठा निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद एवं आप सब प्रेमियों के सहयोग से ऑनलाइन प्रसारित इस समता सत्संग की श्रृंखला प्रेमियों के संग समता सत्संग के आज 50 सत्संग संपन्न हो गए हैं। संगत समतावाद प्रबंधन इस सफलता के लिए नारायण रूप संगत एवं आप सभी प्रेमी जन को हार्दिक बधाई देती है। ये प्रयास बिल्कुल नवीन एवं आधुनिक तकनीक से लैस होने के कारण प्रति क्षण नई चुनौतियों से भरपूर था। कोविड-19 आपदा एवं देश भर में लॉकडाउन के चलते संगत के लिए ये प्रयास दिन प्रतिदिन और भी जटिल होता रहा, परंतु सद्गुरुदेव जी के आगे नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर एवं आप सब प्रेमियों के प्रेम, सहयोग एवं समय समय पर मार्गदर्शन से आज हम अपना
पहला चरण पूरा करने में सफल हुए हैं। इसके लिए एक बार फिर संगत के तमाम प्रेमियों को कोटि कोटि बधाई। हमें भरपूर विश्वास है कि संकट की इस घड़ी में इस सत्संग के माध्यम से सद्गुरुदेव जी की अमर वाणी एवं वचनों को श्रवण कर आपने प्रतिदिन मानसिक शांति को अवश्य अनुभव किया है। इस प्रयास में हम भारतवर्ष ही नहीं किंतु विश्व भर से बहुत से नए प्रेमियों को एक साथ एक मंच पर एकत्रित करने में भी सफल रहे हैं। इस ऑनलाइन सत्संग ने उन भाग्यशाली प्रेमियों की याद को भी ताजा कर दिया जिनको अपने जीवन काल में सद्गुरुदेव जी का सर्वोत्तम संग प्राप्त हुआ। संग समतावाद उन सभी प्रेमियों के आदर्श जीवन को कोटि कोटि नमन करती है। संग समतावाद आप सब प्रेमियों का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती है जिन्होंने प्रतिदिन दृढ़ता से स्वयं एवं अपने परिवार के साथ एकत्रित होकर समय निकालकर सत्संग को श्रवण किया। उन सभी प्रेमियों के सहयोग को भी कोटि कोटि नमन है जिन्होंने तमाम चुनौतियों के बावजूद अपना दायित्व समझते हुए गुरुवाणी एवं वचनों को रिकॉर्ड कर हमें सही समय पर भेजा। सभी संगतों के उन प्रेमियों को भी कोटि कोटि प्रणाम है जिन्होंने समय समय पर इस प्रयास को और बेहतरीन बनाने के लिए अपने मूल्यवान सुझाव दिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन सभी सुझावों पर गहरा मंथन शुरू हो चुका है। संगत को ये आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही अगले चरण में संगत के समक्ष सद्गुरुदेव जी की आज्ञा एवं शिक्षा अनुसार ये बहुमूल्य समता ज्ञान इसी माध्यम से एक नवीनतम रूप में प्रसारित किया जाएगा जिसकी सूचना संगत को उचित समय पर दे दी जाएगी। अंततः संगत से अनुरोध है कि अधिकतम समय निकालकर अपने जीवन कल्याण के लिए समता लिटरेचर का स्वाध्याय अवश्य करें। संगत समतावाद के इस YouTube चैनल के साथ बने रहें। अधिक मात्रा में इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा इस पर प्रसारित सत शिक्षाओं को बार बार श्रवण कर जीवन का यथार्थ लाभ प्राप्त करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।